अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जनरेटर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करें आपसे। जब भी जनरेटर चलाना हो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि स्टार्ट करने ये सेल्फ जनरेटर है। हम इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें जो नहायत ज़रूरी होती है चेक कर लिया करें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑयल चेक करेंगे, ठीक है जी दोस्तों। तो ये है इसका ऑयल गेज, ये जहाँ लगा हुआ है। हम इसको निकालेंगे और चेक करेंगे। फिल है, फिल के बिल्कुल करीब है, इसका मतलब है ओके है। हमेशा जनरेटर चलाते हुए सबसे पहले काम आप ऑयल चेक करें। अच्छा, ऑयल गेज के बारे में हम आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ऑयल गेज जो होता है ये जनरेटर का वो पार्ट होता है, जब जनरेटर ऑफ होता है तो ये काम करता है और जब जनरेटर ऑन हो जाता है तो ये काम नहीं करता। वजह क्या होती है? वजह ये होती है जब जनरेटर चलता है तो अंदर शाफ्ट्स वगैरह चलती हैं तो ऑयल ऊपर नीचे की तरफ हरकत करता है, मतलब आगे पीछे होता है क्योंकि जब शाफ्ट चलती है, ठीक है। तो ऑयल में एक किस्म की लिब्रिकेशन होती है और ऑयल गेज फिर काम करना बंद कर देता है। तो आसान अल्फाजों में ये कहेंगे कि जब भी ये वो पार्ट है जो ऑफ, जब जनरेटर बंद होता है तो ये 5 मिनट बाद अपना काम शुरू कर देता है क्योंकि ऑयल अपनी जगह पर आ जाता है, और जब जनरेटर ऑन होता है तो ये अपना काम करना बंद कर देता है। तो ये जनरेटर का वाहिद ऐसा पार्ट है जो ऑन पे जब ऑन हो जाता है तो ये अपना काम बंद कर देता है, और जब ये जनरेटर हम ऑफ़ कर देते हैं 5-10 मिनट बाद तो ये अपना काम शुरू कर देता है क्योंकि ऑयल बह के वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो ये निहायत अच्छी चीज़ है, हमेशा इस चीज़ की तरफ ख़्याल रखें। ये गाड़ियाँ हो गई, जो भी जनरेटर, जो भी इंजन वगैरह होते हैं जिनमें ऑयल इस्तेमाल होता है, तो ये इसी तरीके से होता है। जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो ये अपना काम ख़त्म कर देता है, फिर आप चाहे जितना भी चेक करें तो ऐसे लगेगा जैसे ऑयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑयल उतना ही होता है। जब जनरेटर या इंजन आप बंद कर दें उसके बाद आप ऑयल गेज निकालें और 10-15 मिनट, 5-10 मिनट बाद तो आप देखेंगे, उसको साफ़ करके दोबारा डालें और निकालें तो आपको वाज़े तौर पे पता चल जाएगा कि ऑयल कितना है। तो ये इस चीज़ का ख़्याल रखें। आगे की तरफ बढ़ते हैं रेडिएटर की तरफ। जी दोस्तों, तो ये वो हिस्सा है रेडिएटर जिसकी मदद से जनरेटर ठंडा रहता है और इसमें पानी डलता है रेडिएटर में। अच्छा, रेडिएटर में आप ग्रीन वाटर भी डाल सकते हैं, हरे रंग का पानी, जिसे कूल वाटर कहते हैं, ठीक है। और हम इसको खोलेंगे ढकने को और उंगली की मदद से चेक करेंगे, ठीक है। पानी इसमें पूरा है, इसका मतलब ये है कि रेडिएटर कहीं से लीक नहीं है। हम क्या करते हैं, शाम में जाते हुए इसको फिल कर देते हैं और सुबह आके जब चेक करते हैं तो पानी उतना ही होता है। इसका मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि आपका रेडिएटर लीक नहीं है और रेडिएटर सही है। और अगर हमने इसमें शाम में पानी डाला और सुबह आके चेक किया और पानी कम है तो इसका मतलब है कहीं से पानी लीक कर रहा है और रेडिएटर में कुछ मसला है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। जी दोस्तों, तो बैटरी वो हिस्सा होती है जिसकी मदद से जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है। हर सेल्फ जनरेटर जो सेल्फ के थ्रू चलता है उसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो बुनियादी चीज़ होती है। अच्छा, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें ये दो पॉइंट आपस में कभी भी टच ना हो। होता क्या है, जब हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं या किसी भी वजह से बैटरी चार्ज, मतलब वायर हीट कर जाए, और जब बैटरी चार्ज होती है तो डेफिनेटली थोड़ी सी हीट करती है तार, तो ये दोनों तारें आपस में ना मिलें, इसलिए हम लोगों ने इन दोनों के बीच में एक अदद प्लास्टिक का पेपर रख दिया है ताकि ये तार थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ जाए। निहायत अच्छी चीज़ रहती है। उसके बाद हम टर्मिनल चेक करते हैं, टर्मिनल सही हैं, ठीक है। और बैटरी का पानी चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लिक्विड बैटरी होती है जो हम लोग इस वक्त चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से हम 6 की 6 इसके बैटरी का पानी चेक करेंगे। बैटरी का पानी मेरे ख़्याल में सही है, ठीक है। बैटरी का पानी पूरा है। वैसे तो हम कल शाम में चेक करके गए थे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, तो ये वो हिस्सा होता है, ये होता है मेन ब्रेकर। ये जो जनरेटर से तार निकलती है और आपके घर की तरफ जाती है वायर, तो उन सब के बीच में एक अदद ब्रेकर ज़रूर लगा होता है, ठीक है। इस ब्रेकर का काम क्या होता है, जैसे ही करंट अबव जाता है तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। ब्रेकर शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप करता है। अच्छा, ब्रेकर 3 चीज़ों पे ज़्यादातर ट्रिप करते हैं जो बुनियादी हैं। पहले नंबर पे शॉर्ट सर्किट, दूसरे नंबर पे कहीं आपका करंट ज़्यादा आपने यूज़ किया उस पर ट्रिप कर जाएगा। तीसरे नंबर पे लो वोल्टेज पे, या किसी किस्म का आपका इक्विपमेंट शॉर्ट हो गया या जनरेटर में कोई मसला हो गया तो ये ट्रिप कर जाएगा अगर ये दोनों तारें आपस में मिल गए। अच्छा, शॉर्ट सर्किट के बारे में मुझसे सवाल किया, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? करंट का छोटा रास्ता, जैसे ये दोनों तारें अगर आपस में मिल जाएंगी, ये दोनों तारें
ब्रेकर की आपस में इनमें से तीनों में से कोई भी अगर आपस में मिल जाएंगी तो वो कहलाएगा शॉर्ट सर्किट, या न्यूट्रल फेस के साथ किसी भी फेस के साथ मिल जाएगा तो वो कहलाएगा शॉर्ट सर्किट। ये चीज़ें चेक करने के बाद, ये चीज़ें निहायत बुनियादी होती हैं, इसको चेक करने के बाद हम जनरेटर को स्टार्ट करेंगे।